जिस संसद में बैठ के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग उनको चुन के भेजे हैं, आज वहाँ पे ये सब हरकतें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम के आप खुद लड़वाना चाह रहे हैं। मोदी जी से बचाना है लोकतंत्र को। कोई भी देश अगर उसमें शांति नहीं होगी तो विकास का मतलब ही नहीं है। मोदी जी, योगी जी सब शांत बैठे हुए हैं। पहले ही मार दो, कहो जय श्री राम बोलो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है पूरी तरह से, और ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये कैसे रुकेगी? मोदी जी क्यों नहीं इस पे सक्रिय हो पा रहे हैं? वो खुद रोकने के इच्छुक ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो क्यों रोकेंगे इस मॉब लिंचिंग को? क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को ये संदेश ही मिला हुआ है कि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। मुस्लिमों के प्रति उन्होंने नफरत डाल रखी है पहले से। सामने कुछ करते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं। उनका तो दो चेहरा है मोदी जी का। वो कहाँ किस तरह से इस तरह से मॉब लिंचिंग नहीं रुक सकती है। एक तरफ बोलते हैं जय श्री राम बोलो, कोई तब राधे राधे बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? हिंदू मुस्लिम के आप खुद लड़वाना चाह रहे हैं। क्या अल्पसंख्यक देश का डरा हुआ महसूस कर रहा है? मोदी जी से बचाना है लोकतंत्र को। अगर इस तरह की भाषा, इस तरह का चरित्र अगर अपना वो दिखाएंगे तो ऐसे देश में यही ना होगा। वो डरे तो है ही है। वो खुल के बोल, क्योंकि उसको उन लोग को भारत में रहना है, तो बेचारे वो जय श्री राम भी बोलेंगे और राधे राधे ही बोलेंगे, सब बोलेंगे। बोलो, पहले आप चोर था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करने मार देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये चोर है। ये कहाँ का नियम है? मौत भी हो गई उसकी। हाँ, ये किसी के घर एक कमाने वाला था, आप उसके घर की रोजी रोटी छीनते हैं। पहले भी चोर पकड़ाते थे, बहुत पकड़ाते थे, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है ये एकाएक 2014-15 के बाद से शुरू हुई है। नहीं तो इससे पहले कोई बच्चा भी नहीं जानता था मॉब लिंचिंग होती क्या है, क्या होता था। कि लोग पकड़ के भीड़, अब भीड़ ही जब न्याय करने लग जाएगी तो कोर्ट की क्या जरूरत है यहाँ पे? कोई भी देश अगर उसमें शांति नहीं होगी तो विकास का मतलब ही नहीं है। क्योंकि विकास का जो दरवाज़ा है वो शांति के रास्ते से ही खुलता है, और शांति के बिना विकास का कोई औचित्य नहीं है। अगर वो चोर है या जो भी है, पहले आप उस तथ्य को जानिए थे कि वो पर्सन क्या है, वो बंदा क्या है। आप उसको पहले ही मार दो और कहो जय श्री राम बोलो, ये तो तरीका अच्छा नहीं है। तो ये तो चीज़ें आप लोग खुद करवा रहे हैं। जो ओथ सेरेमनी हुई थी संसद में, लोकसभा में, ये भी अपनी उम्र में मैंने पहली बार ऐसी घटना देखी है। और मैं भी बड़ा विचित्र मतलब अजीब सा महसूस किया कि ये हो क्या रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है। क्या भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं अब लोग कि बढ़ गए हैं कि हम श्री राम से आए हैं तो हम एक राधे राधे से आए हैं और अल्लाह से आए हैं। जब संसद में ही ये सब चीज़ें होंगी तो जनता तो प्रभावित होगी इनसे। जो बीजेपी और आरएसएस माइंडसेट के लोग प्रभावित होंगे कि भाई हमारा नेता ऐसे कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए, तो हम क्यों ना करें। तो वो सरेआम कर रहे हैं। उनको तो ऊपर से वरद हस्त प्राप्त है ना उनको। वर्ल्ड का लगता है पहला ये कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केस पर डे समझ जाइए हो रहा है। ये कहाँ का ये है? ये मोदी जी, योगी जी सब शांत बैठे हुए हैं। वजह यह है कि इसका माइंड फ्रेम जो है पिछले 5 साल से लोगों के मतलब माइंड में डाल दिया गया था ना, तो इसकी वजह से ये हुआ है। जिस संसद में बैठ के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग उनको चुन के भेजे हैं, आज वहाँ पे ये सब हरकतें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली पूरे कंट्री के लोग जो देख रहे हैं, जहाँ लिटरेसी इस कंट्री में 50% है, 50% लिटरेसी है नहीं, तो दिमाग में क्या भरा हुआ है? झारखंड की घटना या महाराष्ट्र की घटना या हरियाणा की घटना, तो इस प्रकार से अगर सरकार समय पर नहीं चेतती तो ये आगे चलकर हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखदाई और एक घातक होगा। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यहाँ पढ़े पढ़े लिखे लोग भी बीजेपी आरएसएस करते हैं। सभापति भी आरएसएस का गया हुआ है हमारा, तो स्पीकर भी वही चुना गया है। तो क्या वो लोगों को मना करेगा कि ये मत करो, क्योंकि वो तो खुद ही इस माइंडसेट का आदमी है। जब सरकार सत्ता पर आ जाती है तो उसके सामने कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, वो उस देश का एक नागरिक होता है। और चाहे वो अल्पसंख्यक हो, किसी भी जाति का हो, वो समान रूप से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। विकास देश का सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस कंट्री में वही होगा जो वो चाहेंगे। उन्होंने अपने अपने लोगों को सेट कर रखा है। इनकी जो हिंदू वाहिनी सेना है, क्या है, यही ना करती है। जो योगी जी की सेना है वो यही करती है। क्या कोई संगठन काम कर रहा है ये जो देश में कर रहा है, इस घटना को अंजाम दे रहा है? बिल्कुल संगठन काम कर रहा है। बीजेपी के टाइम में ये सब हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था, कम होता था। ऐसा क्यों? ये सवाल उठा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।